Hello students, welcome back to your video session. Hopefully all of you must be doing good at your homes. So students, we have come with a new video on the topic torque on a dipole in an uniform electric field. तो बच्चों वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, जो भी डाउट्स आपके निकल कर अगर आएंगे तो वो हमें प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। और एक सिंसियर एडवाइस है, रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, एडवाइस है कि आप लोग अपने होमवर्क को टाइम टू टाइम सबमिट अगर नहीं करेंगे बच्चों तो फिर आपका पढ़ाई जो है वो पीछे रह जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम होमवर्क कर ले रहे हैं बट सबमिट नहीं कर पा रहे, देन ये भी गलत है। अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो आप सबमिट करो, है ना, ताकि हमें भी पता चले और एक बार क्रॉस चेक हो जाने के बाद अगर कोई गलती आप करते हो तो उसे करेक्शन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग आइंदा से इस चीज का ख्याल रखोगे। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कौन से टॉपिक के बारे में? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले जो हमें यहां समझना है बच्चों वो क्या है, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क होता है बच्चों, देखो फोर्स का अलग अलग इफेक्ट है, राइट। फोर्स का अलग अलग इफेक्ट है। जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर दिए तो वो अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिए जो ऑलरेडी मोशन में है तो उसे रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है। किसी का स्पीड बढ़ाना है तो हम फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो फोर्स लगा करके स्पीड घटा सकते हैं। किसी के शेप एंड साइज को चेंज करना है तो भी हम फोर्स लगा करके उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर किसी चीज को रोटेट कराना होता है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे सपोज कर लो आप टैप, है ना, जो वाटर का टैप होता है उसे जब खोलते हो तो ऐसे पकड़ते हो और घुमा देते हो तो वो खुल जाता है, टर्न करता है, रोटेट करता है ना। जब आप किसी लॉक को की के थ्रू यानी कि चाबी के थ्रू खोलते हो तो आप चाबी को कैसे पकड़ते हो, इस तरीके से पकड़ते हो और घुमा देते हो, है ना। तो दो तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो, एक इस उंगली से और एक इस उंगली से, दो फिंगर्स का आप यूज कर रहे हो और ऐसे घुमा दे रहे हो तो वो खुल जा रहा है। तो पता ये चला कि रोटेशन के लिए फोर्स चाहिए, है ना, और दो फोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टॉर्क जो है दैट इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशन, है ना, द और वी कैन से द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशन। ठीक है, जिसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये भी एक इफेक्ट है। रोटेशन भी किसके वजह से होता है? फोर्स के वजह से होता है। तो रोटेशन इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे सपोज कर लो एक रॉड है, ठीक है, एक स्केल सपोज कर लो, स्केल के बीच में सपोज कर लो हम एक होल किए और यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिए बच्चों। स्क्रू को इस तरीके से लगाए हैं कि स्क्रू पूरा टाइट नहीं है। ठीक है, मतलब वो स्केल घूम सकता है, वो रॉड या जो भी चीज है ये, है ना, वो घूम सकता है। अब हम क्या किए ना, इस तरफ एक फोर्स लगाए डाउनवर्ड और यहाँ पर एक फोर्स लगा दिए सपोज कर लो अपवर्ड। ठीक है, ये सपोज फोर्स F है, यहाँ पर भी सपोज इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाया गया है F। ओके बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा ना, ये फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स विल टेंड टू रोटेट द स्केल इन दिस डायरेक्शन, है ना। ये फोर्स स्केल को इधर घुमाने का कोशिश करेगा और ये फोर्स देखो स्केल को इधर घुमाने का कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से घूमने लगेगा स्केल, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा प्रोड्यूस, है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, इतना समझ में आ गया। और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क निकालते कैसे हैं ना, कितना फोर्स अप्लाई किया गया, दोनों में से कोई, दोनों इक्वल फोर्स होने चाहिए सबसे पहला चीज, है ना। तो दोनों में से कोई एक फोर्स लिख दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बच्चों यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सपोज उसे हम डी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डी। ठीक है, फोर्स इनटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके किसके बीच में? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, है ना। ये लाइन हो गया फोर्स के एक्ट करने का और इस फोर्स के एक्ट करने का ये लाइन हो गया। इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उस चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स के वैल्यू के साथ तो तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टॉर्क। इतना समझ में आएगा? ये बेसिक कंसेप्ट है टॉर्क का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं बच्चों टॉर्क। हम लोग लिखेंगे कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स। दो फोर्सेस थे, दोनों में से किसी एक का ही वैल्यू लेना है, दोनों बराबर ही होते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
either force and the perpendicular distance between किनके बीच में, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो लाइन्स बनाए गए हैं, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, दो फोर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टॉर्क, ये हो गया टॉर्क, समझ में आ गया इतना? ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है टॉर्क का यूनिट क्या है, तो टॉर्क है क्या बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का ये साइन यूज करते होगे आप लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ओके, तो ये बेसिक बात हो गया टॉर्क किसे कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आएंगे और टॉर्क निकालेंगे ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लो। ओके, अब देखो आज जो हम लोग जिस एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्या है ना, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल in a uniform electric field, in a uniform electric field। ओके, दिख रहा है, ये चेक कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा है। ओके, तो हम लोग टॉर्क निकालेंगे बच्चों। टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल और ऑन ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखो पहले तो दो चीज, एक डाइपोल बनाना है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये एक यूनिफॉर्म, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लो बच्चों एक डाइपोल रखा गया है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लो एक डाइपोल रखा गया है। डाइपोल, ये चार्ज सपोज कर लो -q और ये चार्ज सपोज कर लो +q, ठीक है। अच्छा, डाइपोल में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हम लोग लेते हैं बच्चों, 2a। कितना लेते हैं, 2a। ये है -q और ये है +q, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, 2a, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, मिड पॉइंट से इधर a और इधर a, यही तो हम लोग का कन्वेंशन है, इसी हिसाब से तो हम लोग सारा डिराइवेशन किया अभी तक, है ना। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम आपको बनाने बोले तो आप ऐसे बनाएंगे, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं पर है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, एक फोर्स देगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो दूर की तरफ भेजेगा, और वही पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, विद अ फोर्स -q into e। और यहां पर जो फोर्स होगा बच्चों +q into e होगा, है ना, होगा ना, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सा चीज है बच्चों, अगर आप लोग स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ रहे होगे तो बहुत आसानी से ये चीज डिराइव हो सकता है। हम लोग देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू यहां से क्या निकल कर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है, दैट इज q into e। q0 की जगह अगर हम कोई दूसरा चार्ज रख देते हैं तो q into e हो जाएगा। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, q into e। तो यहाँ पर कितना फोर्स होगा, q into e। यहाँ पर कितना फोर्स होगा, q into e। ओके, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया बच्चों इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाले फोर्सेस, है ना। आप देख सकते हो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज QE, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज -QE। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो इक्वल ऑपोजिट फोर्स अगर होगा तो क्या कोई ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस कर पाएगा, हम इसको जितने फोर्स के साथ इधर
खींचेंगे उतने ही फोर्स के साथ इधर खींचेंगे, तो ये आगे पीछे होगा क्या? नहीं होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन जीरो। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि शो दैट द ट्रांसलेटरी मोशन इज जीरो। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब आगे पीछे नहीं होगा, वो वहीं पर रहकर रोटेट करेगा लेकिन आगे पीछे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आगे पीछे क्यों नहीं होगा? बिकॉज द नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। समझ में आ रहा है? बिकॉज एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है QE, एक फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी कितना है? QE। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट है बच्चों, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ऑब्वियसली कर देंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं F टोटल, या फिर ऐसे लिख लो, फोर्स exerted by electric field on charge प्लस Q, है ना। प्लस Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ना? प्लस QE। उसी तरीके से फोर्स exerted by electric field on charge minus Q will be equal to minus QE होगा। इस माइनस Q चार्ज पे, है ना, ये जो माइनस Q चार्ज है इस पे कितना फोर्स लग रहा है ना? माइनस QE। ठीक है, तो F टोटल कितना हो जाएगा? F टोटल यानी कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ना? प्लस QE प्लस माइनस Q। ओके, इट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो है बच्चों। नेट फोर्स F टोटल लिखो या F नेट भी लिख सकते हो, है ना। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। therefore there will be no translatory motion। therefore there will be no translatory motion। किसी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा। वो घूम सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है ना, ऐसे ऐसे घूम सकता है डाइपोल, लेकिन ऐसा नहीं है डाइपोल फोर्स की वजह से आगे चला जाए या पीछे आ जाए, नहीं, वैसा नहीं होगा। बिकॉज आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। वो वाला इफेक्ट नहीं यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता, लेकिन हाँ घूम सकता है। क्या हो सकता है? घूम सकता है। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे टॉर्क। वी नो दैट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। देखो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहां से यहां तक देखो माइनस Q से प्लस Q, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा एक डाइपोल है, ये है माइनस Q, ये है प्लस Q, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ना? 2a। ठीक है, देख लो, इस चीज को हम अलग से बना दे रहे हैं, अंदर में नहीं बना रहे ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2a। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। याद है, टॉर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लाइन और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। सपोज कर लो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डाइपोल है, डाइपोल का माइनस Q और ये प्लस Q। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P क्या होता था बच्चों? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। P का वैल्यू कितना होता है? डाइपोल मोमेंट याद है, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। डाइपोल मोमेंट स्मॉल p इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता था? ये एक वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q की तरफ डायरेक्शन इधर होता था। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सपोज कर लो वो कितना एंगल बना रहा है ना? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट कितना एंगल? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डाइपोल मोमेंट हो गया, ये P वेक्टर हो गया, ये E वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल हम मान लिए कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये थीटा है। इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल से हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग ये हाइट निकालना चाहते हैं, हाइट कितना हो जाएगा? अच्छा हमें बताओ, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यही तो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितना है? 2a। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? द परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा, है ना। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस 2a है, हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाई 2a लिख दिए, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल कर आ गया 2a sin थीटा। तो पता ये चला ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? 2a sin थीटा। ये कितना है? 2a sin थीटा। अब बहुत आसान है, समझ में आ गया इतना बच्चों? ओके, इस चीज को हम मिटा दे रहे। ठीक है,
अब यहां पर लिखेंगे वी नो दैट टॉर्क is the product of either force and the perpendicular distance between the forces. Okay, so tau, that is torque, is equals to force. कितना लग रहा है, कोई भी एक फोर्स ले लो, वैल्यू साइन नहीं लेना है, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ क्यू ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू ई। अच्छा, और अभी हम लोग निकाले थे ये परपेंडिकुलर हाइट कितना आया था, 2a sin थीटा, तो क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू साइन ए कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, 2a sin थीटा। अच्छा, तो इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख दे रहे हैं, देखो q इंटू 2a लिख दे रहे साथ में, q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाइड है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू बी इंटू ए, कुछ भी लिख सकते हो अलजेब्रा में, ये सब पॉसिबल है, आपको पता है। ओके, तो टाउ इज इक्वल्स टू q इंटू 2a की जगह क्या डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, p, है ना। p क्या होता है, p इज इक्वल्स टू 2 इंटू सॉरी q इंटू 2a, q इंटू 2a, ये पिछले क्लास में बताया। तो इसकी जगह हम लिख देंगे p, और ये e है, pe sin थीटा। दिस इज द डिराइवेशन ऑफ व्हाट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? कभी कभी ये हो गया हमारा टॉर्क निकाल लिया बच्चों। कभी कभी हमसे पूछता है फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, फाइंड द कंडीशन ऑफ, पूछ सकता है मैक्सिमम टॉर्क और पूछ सकता है मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क। देखो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, पी ई साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे। दैट मींस हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम टॉर्क कब होगा ना, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, है ना। हमारा जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आया बच्चों वो पी ई साइन थीटा है, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल के लिए होता है, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली टॉर्क भी मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, साइन का वैल्यू मिनिमम कब होता है, साइन का वैल्यू मिनिमम कब होता है, साइन का वैल्यू बच्चों मिनिमम होता है जब एंगल होता है 0 डिग्री, जब एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो मिनिमम टॉर्क कब होगा ना, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। समझ में आया? ओके, तो ये साइन 90 डिग्री पे भी होगा और 270 डिग्री पर भी होगा, थीटा 0 डिग्री पर भी होगा और 360 डिग्री पर भी, सॉरी 180 डिग्री पर भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं क्या ना, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा। तो ये था बच्चों एक छोटा सा लेक्चर ऑन द टॉपिक टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो होपफुली आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, इस चीज को आप लोग लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। ये इस साल क्वेश्चन में आया था, है ना, और जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर फिर से रिपीट हो, बट फिर भी एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क के बारे में, तो हम लोगों को पढ़ना भी जरूरी था। तो होपफुली आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखोगे और पढ़ाई करते रहोगे, और अपने होमवर्क्स बच्चों काइंडली टाइम टू टाइम सबमिट करते रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।